कहाँ पे नहीं होता है, फिर से एक बार सुन लें। ब्रह्मलोक पांचवा जो होता है, कहना चाहिए स्वर्ग के ऊपर जो लोकांतिक देव, 4 अनुदिश अनुत्तर विमान होते हैं, वहां पे नहीं, सर्वार्थ स्थिति में नहीं होता है, और 9वें ग्रहवेश में है, यहाँ पर फिर विचार नहीं होता है, ना ही यहाँ पर देवियां पाई जाती हैं। चलिए ये स्पष्ट हो गया। और किसी को इसमें कुछ पूछना है तो वह अपनी बात रख सकता है। 5 मिनट बाद मीटिंग एंड होगी, दोबारा वही लिंक पे क्लिक करें और फिर से कक्षा में प्रवेश हो जाएं। तो अगला सूत्र रखें कि नहीं रखें अभी? फिर से समझा दीजिए भैया, इसको फिर से समझा दीजिए। परे प्रविचारा, परे प्रविचारा से तात्पर्य है कि ज्योति देवों में, भवनवासी में और व्यंतर में और 16 स्वर्ग जो होते हैं, वहां पर देव और देवियों द्वारा अपनी काम की जो वेदना रहती है वह एक दूसरे से शांत कर लेते हैं। परंतु इसके अलावा जो 5वां स्वर्ग में ब्रह्मलोक स्वर्ग बोलते हैं, वहां पे लोकांतिक देव होते हैं, वे अकेले ही होते हैं, उनके साथ देवियां नहीं होती हैं। इसके बाद में 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रहवेश होते हैं, वहां पर भी जो रहते हैं, कहना चाहिए वहां पे जो देव रहते हैं उनके साथ देवियां नहीं होती हैं। और उसके बाद में फिर उसके ऊपर भी 4 अनुत्तर अनुदिश नाम के जो कहना चाहिए स्वर्ग होते हैं, और बीच में सर्वार्थ सिद्धि होता है, तो वहां पर भी देवियां नहीं होती। तो इन देवों में किसी भी प्रकार का काय विचार या काम वेदना इन देवों में नहीं होती है। ये अपना जीवन, पूरा जो अपना जीवन है सिर्फ धर्म ध्यान आदि में ही बिताते हैं। जी चलिए अगला सूत्र रखते हैं अब। नितिन भैया। भवन वासनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण्यंग वातिस्मितो दधि दीप दिक् कुमारः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातिस्मितो दधि दीप दिक् कुमारः। भवन वासिनो सुरनाग विदित युत सुपर्णागिण वत स्नितो दित द्वि दिक् कुमारः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात सनिदो दिक् कुमारः। चलिए तो पढ़ रहे हैं अपन। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्नितो दधि द्वीप दिक् कुमारा। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णागिन वातस्मितो दधि दीप दिक् कुमारा। चलिए अब आचार्य उमा स्वामी जो है सूत्र नंबर 10 में चर्चा कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि जो भवनवासी, ये जो चर्चा हो रही है भवनवासी देवों की हो रही है, उनके 10 भेदों की उन्होंने चर्चा की है कि 10 देव कैसे होते हैं, उनके नाम बताए हैं, ठीक है ना। भवनवासी सुरनाग मतलब असुर कुमार नाम के, फिर दूसरा है सुरनाग लिखा मतलब है ना असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, है ना। इसके बाद में अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिप कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, ठीक है। अब सबके आगे कुमार लगा हुआ है, तो इस कुमार से तात्पर्य ये है कि जो ये देव होते हैं ना, जैसे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं 18 साल के 20 साल, तो उनको हर चीज की इच्छा होती है, अच्छा सोचना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छे आभूषण, मतलब सारी चीजें इनको अच्छी अच्छी चाहिए। क्यों, किसको होती है ये? जैसे कुमार अवस्था में जैसे होते हैं ना, बालक होते हैं,
तो उनको ये सारी चीजें, ये जो देव रहते हैं ये भी इसी तरीके से होते हैं। इनको मतलब अच्छी अच्छी चीजें हमेशा चाहिए, इसलिए इनके नाम के साथ में कुमार लगा रहता है, क्योंकि इनको आभूषण अच्छे चाहिए, वस्त्र अच्छे चाहिए, रहना अच्छा चाहिए, मतलब भवन अच्छे, मतलब सब कुछ इनको जो है अच्छे अच्छे चाहिए। अब ये जो असुर कुमार के जो देव हैं, अपन ने जो नाम पढ़े, असुर कुमार का जो देव है वह है तो पंख भाग में अपन ने पढ़े कि इस पृथ्वी के नीचे है ना, हमारा जो रहना है चित्रा पृथ्वी जो 1000 योजन है, वहां से हमारा मध्यलोक शुरू होता है। ध्यान से सुने, चित्रा पृथ्वी मध्यलोक से शुरू होती है, 1000 योजन नीचे तक है, जहाँ कहना कि जो सुमेरु पर्वत होता है, सुमेरु पर्वत की जो जड़ है 1000 योजन नीचे तक गई है, वहां से हमारी मध्यलोक की जो पृथ्वी होती है वह शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है चित्रा पृथ्वी के जो नीचे है, पहली पृथ्वी जो रक्त प्रभा नाम की पृथ्वी है, उसके भी 3 भाग किए गए हैं, खर भाग, पंख भाग और अबूल भाग। तो खर भाग में असुर कुमार को छोड़कर बाकी के जो 9 देव रहते हैं, है ना, ये वहां पे उनके भवन आदि बने रहते हैं, और उस भवन में, भवन भी कैसा होता है, बहुत सुंदर होता है, सुगंधित होता है, रमणीक होता है, स्फटिक मणि का बना होता है, और वहां पे मतलब इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि मत पूछो, बहुत सुंदर मकान आदि होते हैं, भवन आदि होते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। और वहां पे हर एक भवन के अंदर में एक जिन चैत्यालय होता है, जिन चैत्यालय मतलब 108 प्रतिमा वाला एक जिन चैत्यालय हर एक के अंदर होता है। मतलब इस तरीके से भवन वासियों के अंदर 7,72,00,000 ऐसे भवन होते हैं, और उन भवनों के अंदर ही एक एक जिन चैत्यालय होता है। इसके अलावा जो भवनवासी देव रहते हैं, हमने इसके पहले अभी चर्चा में करे थे कि जो भवनवासी देव जो चैत्य वृक्ष होते हैं, जैसे जम्बू सालमली, ये जो चैत्य वृक्ष है, इसी तरीके से धातकी खंड में भी 4 हैं, और जो है पुष्कर द्वीप में भी 4 है, और अपने यहाँ पे जम्बू सालमली नाम के 2 हैं। तो ऐसे 10 चैत्य वृक्ष होते हैं, और चैत्य वृक्ष में जहाँ पर कहना कि जिन चैत्यालय होता है 108 प्रतिमा वाला वहां पे, तो उसी में पेड़ में ही वह पृथ्वी का एक पेड़ होता है, उसी पृथ्वी का एक पेड़ में भी भवनवासी देव रहते हैं। इसके अलावा जो है, जैसे अपन ने और चर्चा किए थे, कहाँ पे कमल जो आदि होता है, पद्म, महापद्म नाम के जो कमल आदि रहते हैं जहाँ पे देवियों के, वहां पे भी जो कमलों में भी भवनवासी देव ऐसे रहते हैं। तो इसमें जो है भवनवासी देवों के भेद बताए गए हैं। तो पहले असुर कुमार पंख भाग में, बाकी जो 9 हैं वो ऐसे रहते, तो वो भी खर भाग में ही रहते हैं, और बाकी जो है वो इधर जो मैंने चर्चा किया है वो वहां पर रहते हैं। तो ये हो गई अपने भवनवासियों के 10 भेद। चलिए इसके बाद में अगला सूत्र रखते हैं नितिन भैया। तो खर भाग समझ में आ गया है असुर कुमार को छोड़कर। चलिए इसको अगला सूत्र जो है, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। चलिए सबने पढ़ लिए हैं सूत्र को। अब ये जो चर्चा चल रही है व्यंतर देवों की चर्चा चल रही है। आचार्य उमा स्वामी जो है अब हमको व्यंतर देवों की चर्चा करके बता रहे हैं कि ये इनके 8 भेद होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं इनके? 8 भेद। याद रखें अपन, है ना, सब चीजों को, कि भवनवासियों के 10 भेद होते हैं, व्यंतरों के 8 भेद होते हैं।
तो इनके जो 8 भेद हैं उनकी चर्चा की है कि क्या क्या नाम होते हैं इनके। पहले चलो थोड़े से व्यंतर देवों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन कि व्यंतर देव जो होते हैं ये इति मतलब इनको कहना चाहिए कि इत तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, मतलब ये सभी जगह विचरण करते रहते हैं। व्यंतर देव है, ये कहना चाहिए कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये, जैसे अपन ने इसके पहले भी भवनवासी देवों की चर्चा भी की थी, तो उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जब भी तीर्थंकरों का गमन आदि होता है या तीर्थंकरों का जब समर्पण आदि लगता है, तो सारी जो व्यवस्था, बहुत सी व्यवस्था जो होती है भवनवासी देखते हैं। यक्ष आदि होते हैं, ये भी समोसरण को बनाने में काम करते हैं। वहाँ के जो भवनवासी देव होते हैं वो जैसे जैसे ही तीर्थंकर भगवान का गमन होता है तो जमीन को साफ करना, निष्कंटक करना, उसमें जो मंदार सुंदर निमेरु पारिजात आदि फूलों की वर्षा करना और उनपे छाया बना के चलना, मतलब बादलों को साफ रखना, आकाश को साफ रखना, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है भवनवासी आदि देव ही करते हैं। चलिए अब इसके बाद व्यंतर देवों की जो चर्चा चल रही है, इस व्यंतर देवों में मतलब इस तथ्य मतलब सभी जगह अपने यहाँ पे भी ये मान के चले कि अपने परासिया में भी व्यंतर देव हो सकते हैं, मतलब कहीं भी पाए जाते हैं। इनके लिए कोई गुफा हो, कोई भी मतलब निर्जन स्थान हो, कोई भी कहना चाहिए कि पेड़ पौधे पेड़ आदि हो, बट का, पीपल का, या कोई भी इनके अपने भी मकान भी होते हैं, मतलब भवन आदि भी इनके भी होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु ये असंख्यात कहीं भी पाए जाते हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। जिस तरह से वैमानिक देवों का निश्चित होता है, ज्योति का निश्चित होता है, भवनवासियों का मतलब इनका, परंतु व्यंतर देव जो रहते हैं इस सत्र हमेशा विचरण, ये चूंकि कौतूहल होते हैं, उत्सुक होते हैं, इनको हमेशा जानने की, कुछ ना कुछ जानने की सोच मतलब इनको लगी रहती है, तो ये कहीं भी पाए जाते हैं। और एक चीज ये भी बता देता हूँ, जितने भी देव जाति के जितने भी देव होते हैं ना, ये कभी भी मांस भक्षण नहीं करते हैं, ये कबलाहार भी नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये देव अवर्णवाद कहलाता है, मतलब देवों के बारे में गलत बातें बताना। तो ये व्यंतर देवों की चर्चा इसमें अपन ने कर रहे हैं कि ये भी निर्जन स्थानों में, कहीं भी ऐसा स्थान है, निर्जन है, गुफा है, नदी का किनारा है, कोई भी ऐसा स्थान में ये जाकर निवास कर लेते हैं। अब इनके जो नाम पढ़े गए हैं, अपन इसको नाम को पढ़ते हैं। सबसे पहले है किन्नर, फिर किमपुरुष, फिर महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, है ना। तो ये इसके 8 भेद हैं। अब जो 8 भेद बताए हैं तो ये करते क्या क्या है ना, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे किन्नर नाम का जो देव है, व्यंतर देव है, ये इसका काम रहता है नाचने का, मतलब इसको नाचने में आदि में मजा आता है, तो इस तत्र नाचने गाने का काम, नाचने का आदि ज्यादातर काम करते हैं। कौन से? किन्नर। किन्नर से जो अपने मध्य लोक में मतलब अपने यहाँ पे जो पाए जाते हैं किन्नर, जिन्हें हम नपुंसक कहते हैं, उनसे इनका और उनका देवों का किसी प्रकार का कोई भी वास्ता नहीं है। मन में ये बिल्कुल भी विचार लेके नहीं आना कि जैसे यहाँ पे किन्नर नाम की जाति के नपुंसक लोग रहते हैं वैसे ही देवों में किन्नर होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। देवों में सिर्फ 2 वेद पाया जाता है, स्त्री वेद पाया जाएगा या फिर पुरुष वेद पाया जाता है। नपुंसक वेद जो होता है किन्नरों में नहीं पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखें। तो किन्नर से मतलब होता है कि जो नाचने वाले देव देवता रहते हैं, जैसे समोसरण में नाट्यशाला होती है, जब व्यक्ति जो होता है ना समोसरण में जाता है तो कई बार ऐसे नाट्यशाला में जो वहाँ पे नाच गाने आदि चलते रहते हैं ना, वहां पर ही अटक जाता है। तो कौन रहते हैं ये? व्यंतर मतलब जाति के देव आदि भी जो रहते हैं वहां पे ये सारी चीजें। इसके बाद में दूसरा होता है किम पुरुष। किम पुरुष से तात्पर्य है यहाँ पे कि ऐसे देव जिसके अंदर खूब अधिक वासना होती है, जिसकी वेदना जो हमेशा काम वासनाओं से पूरे समय उसके मन में यही वासना चलते रहती है, तो ऐसे जो जीव रहते हैं आगे चल के व्यंतरों में किम पुरुष नाम के देव बनते हैं, जिसकी वासना कभी शांत नहीं होती है। और अक्सर ऐसे जो देव रहते हैं मरने के बाद में ये दुर्गति ही होती है इन ऐसे देवों की। इसके बाद में किम पुरुष के बाद में महोरक नाम के जो देव होते हैं, ये होते हैं अपने कहना चाहिए वैक्रिय शरीर होने से यह विभिन्न तरह की आकृतियां बनाते हैं।
जैसे सांप की बना लिए, कभी किसी की बना ली, कहीं मतलब ऐसे इनको इसी आकृति बार बार बनाने में ही इनको ज्यादा आनंद आता है। इसके बाद में होते हैं गंधर्व। गंधर्व देव जो होते हैं ये गाने का काम करते हैं, खूब बढ़िया खूब मधुर आदि ये गाना गाते हैं, और अक्सर ये गाना गाते ही पाए जाते हैं गंधर्व नाम के जो देव, मतलब देव भी और देवी भी दोनों ही गाना गाने का काम करते हैं। इसके बाद में यक्ष जो होता है, ये यक्ष जो होता है एक प्रकार का अपन अक्सर देखते हैं कि जिन मंदिरों में यक्ष यक्षिणी की मतलब वो प्रतिमा आदि भी बनी रहती है, तो इनका काम क्या रहता है समूह शरण में, ये मतलब एक प्रकार के कोषाध्यक्ष आदि होते हैं, तो इनका मतलब जो है निर्माण आदि जो करवाना, समूह शरण का निर्माण करना और आदि जो काम रहते हैं ये यक्षों के होते हैं। इसके बाद में जो तीन होते हैं राक्षस, भूत और पिशाच, अब इनके बारे में सुन ले। राक्षस जाति के जो देव होते हैं, है ना, वो तो कहना चाहिए कि अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति डर जाता है। पिशाच होते हैं, ये होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लें। क्या होता है, जैसे देव अपने विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर ऐसे डरावने डरावने, नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है राक्षस है, भूत है, पिशाच है ना। तो एक चीज और सुनिए कि ये राक्षस भूत पिशाच जो होते हैं कभी भी ये मतलब मनुष्य के शरीर में प्रवेश तो कर सकते हैं, परंतु औदारिक शरीर के साथ में किसी अन्य स्त्री महिला के साथ में किसी भी प्रकार का निर्विचार नहीं करते हैं। अक्सर ये इसलिए बातें बता रहा हूं मैं क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे कई ऐसे सीरियल चलते हैं जिसमें ये दिखाता है कि कोई ऐसा मतलब राक्षस भूत पिशाच नाम का देव था, वह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके किसी स्त्री के साथ में आदि संसर्ग करता। तो ऐसा जो भी कहते हैं वो अवर्णवाद कहलाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो भूत पिशाच होते हैं, ये देव जो होते हैं ये घूमते फिरते भी रहते हैं, और चूंकि ये कई निर्जन स्थान में रहते हैं, किसी वृक्ष में रहते हैं, वहां जाकर भी जैसे कई बार क्या होता है हम अनजाने में कभी लघु शंका कर देते हैं, मल उसका विक्षेपण आदि कर देते हैं, वहां पर थूक देते हैं, तो ऐसे में ये जो देव रहते हैं ये बुरा मान जाते हैं, इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, जिसके साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ में जुड़कर उसको परेशान भी कर सकते हैं। ऐसे देव जो है किसी मनुष्य के साथ में कब लगते हैं, या तो पूर्व जन्म का राग हो या द्वेष हो, ठीक है, राग देश के कारण भी लगते हैं, और किसी प्रकार से जैसे हम लोग अगर ऐसे उनके निर्जन स्थानों में जहां वह रहते हैं वहां पे किसी प्रकार की गंदगी आदि कर देते हैं तब भी ये लग जाते हैं। तो मंदिर आदि में भी ये जो किसी कहना चाहिए व्यंतर देव होते हैं, किसी प्रकार का अतिशय जो आदि करते हैं ये भी व्यंतर नाम के देव करते हैं, कोई भगवान किसी प्रकार का अतिशय नहीं करते हैं। अब क्या करना है, जैसे कभी इन देवों से हमको बचना है कि जैसे कहीं पे अपन गए हैं, अपने को लघु शंका आदि लगी है, कुछ भी ऐसा लगा है, निर्जन स्थान है, कोई वृक्ष है, कोई भी ऐसा है, तो वहां पर जाने के बाद में कभी भी ध्यान रखें, आचार्यों ने हमको इससे बचने का तरीका भी बताया है कि वहां पर जाने के बाद हम निस्सही 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 बोले। ये निस्सही निस्सही शब्द जो होता है मंदिर में भी बोलते हैं कि अगर कोई देव आदि वहां पे दर्शन कर रहा है तभी हाँ तो मंदिर आदि में भी ऐसे देव आदि जो दर्शन करने रहते हैं, अगर उनके लिए सम्मान सूचक शब्द होता है कि कोई आ रहा है तो हमको वहां से हटना है, मतलब ये उनके लिए शब्द होते हैं। निश्चय निश्चय मतलब उनके लिए है कि कोई आ रहा है तो मुझे यहाँ से हटना है। तो ऐसे ही भी कोई निर्जन कोई मल क्षेपण आदि मल मूत्र आदि कर रहे हैं तो वहां पे निश्चय निश्चय शब्द बोल दे, जिसके कारण क्या होता है वहां पे भी कोई जैसे मान लो देव वहां पे व्यंतर जाति का कोई देव आदि वहां पे है तो वो क्या करता है वहां से उस जगह को छोड़ देता है और वो किसी प्रकार का नाराज नहीं होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कभी भी, तो इससे कभी भी हमारे पीछे नहीं लगते। कई बार ये लग जाते हैं और फिर उसको परेशान ही करते हैं, क्योंकि एक चीज ये भी है कि तंत्र मंत्र नाम की चीज भी होती है, इसके साथ में इसी को जोड़ ले रहा हूँ कि तंत्र मंत्र नाम की भी चीज होती है। कभी भी ध्यान रखें, कभी भी कुछ ऐसा होता है कि मान लो किसी ने हमारे यहाँ पे नींबू मिर्ची आदि फेंक दिया घर के बाहर, ऐसा कुछ भी कर दिया, तो ध्यान रखें कभी भी बिल्कुल भी डरे ना,
ये एक चीज और बता रहा हूँ कि जो भूत पिशाच आदि होते हैं उस व्यक्ति को भी लगते हैं जो बहुत डरपोक होता है, उनके साथ भी ये उनके लग जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा हमारे साथ में कोई तंत्र मंत्र विद्या आदि का प्रयोग करता है, कोई निपुण मिट्टी आदि फेंक देता हमारे घर पे, बिल्कुल भी न डरे, बल्कि उसको अपने पैरों से ही अपमानित करते हुए उसको पैर से बाहर फेंक दें। या ऐसी जगह है जहां हमारा पैर से नहीं जा सकता है तो हाथ आदि से ऐसे उसको उठा के भी फेंक सकते हैं। कहाँ फेंकना है? गंदी वाली जगह में। क्या होता है, जो भी ये सारी चीजें करता है, तो जिसने तंत्र मंत्र की विद्या करता है, तंत्र विद्या में ये रहता है कि अगर उसने ये किया है, जो भी फेंका है नींबू मिर्ची, तो उसमें उसका अपमान होने से वह जो रहता उसी व्यक्ति को लग जाता है, जाकर उसी का अशुभ कर देता है ये तंत्र मंत्र जिसने ये फेंका है। तो कभी भी ध्यान रखें, कभी भी डरे ना, कभी किसी चीज से, इस चीज से बिल्कुल भयभीत ना हो, बल्कि उसका अपमानित करते उसको ऐसे बाहर फेंक दें। चलिए, क्योंकि एक घटना मुझे एक याद आ रही है। एक कटनी के कहना चाहिए कोई पंडित जी थे, जगमोहन दास कौन ऐसे कुछ नाम से, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने एक पहले भी घटना सुनाया था कि एक बार उनका रिजर्वेशन था ट्रेन से, वो उन्हें कहीं जाना था, तो वो अपने रिजर्वेशन वाले जगह पर जाकर बैठ गए और इतने में सामने कोई एक ओघड़ बाबा जैसे कोई ऐसे जो होते हैं तंत्र मंत्र वाले, वो बैठे थे। तो वो किसी को पसंद नहीं करता था कि मेरे इस कोच में, मतलब इस डब्बे में जहाँ पे वो था उसके आमने सामने भी कोई बैठे। उन्होंने डरा धमका के बाकी जो दूसरे यात्री थे उनको तो भगा दिया, परंतु जो पंडित जी थे, हमारे जैन पंडित जी थे, उसको भी उन्होंने खूब डराने की कोशिश की कि यहाँ से उठ जाए वो, परंतु पंडित जी जैन धर्म सबसे सम्यक दृष्टि जीव थे, तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। जब उसने देखा कि बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहे हैं, तो उसने एक मारण नाम का जो मंत्र होता है जिससे सामने वाले की मृत्यु तक हो जाती है, उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ उसने पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने भी नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तो शांत होकर अपने मन में नमो अरिहंताणम, नमो सीताराम, नमो अरिहंताणम, नमो नमो दो शब्द ऐसे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब थोड़ी देर हो गई, 10 मिनट 5 मिनट हो गए, उसने देखा बिल्कुल भी इस पे मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा और वो बहुत बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। और पसीना पसीना होने के बाद में वह उसी डब्बे में जहाँ पर कहना कि बाथरूम आदि होता है वहां पे गया वो। और वहां पर जाने के बाद में जब बहुत देर हो गई, 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हो गया, वहां से नहीं निकला। सब लोगों को थोड़ी चिंता हुई। जब उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो वह जो ओगड़ बाबा था, तांत्रिक था, वो वहां पे मारा पाया है। मतलब हमारे मंत्र में जो हमारा नमोकार मंत्र है, इसमें भी इतनी शक्ति होती है कि कोई भी अगर हम पे कोई दूसरा व्यक्ति अशुभ मंत्र से हम पे घात करता है, वार करता है, अगर उस समय हम ऐसा मंत्र पढ़ते हैं तो उल्टा उसी का घात करता है जो हमारे है। मतलब हुआ ही वही था कि उसने वह जो उसका मंत्र था सामने वाले व्यक्ति से टकरा के, पंडित जी से टकरा के उसी का घात ऐसे उसने कर दिया। तो ये जो होते हैं भूत पिशाच नाम के जो देव होते हैं, तो इनका काम ही ऐसे, ये उत्सुक होते, कौतूहल है। वैसे साधारणतः ये किसी को कोई परेशान नहीं करते, इनका मनुष्य से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु जब इनको किसी प्रकार से हम उनकी किसी स्थान पर या किसी प्रकार से इनको हम नुकसान आदि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब ये हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये हो गई, मतलब कहना चाहिए कि जो ये देव हो गए, इनकी जो चर्चा हो गई, चारों प्रकार के जो देव होते हैं, अभी 3 प्रकार के देवों की हमने चर्चा कर लिए है कि किस तरीके से व्यंतर देव, हवनवासी और जो बेमानी। अब इसके बाद में ज्योति देव जो बचे हैं, अब उसकी जो चर्चा है मतलब अगले सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी हमको करना चाहते हैं। इस समय में किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो रख लें, इस सूत्र को अपन कल भी कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकता है। जी नितिन भैया, अंकुर भैया, देख लीजिए किसी को कोई। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र जी। भैया जैसे ये व्यंतर आदि जो भवनवासी देव होते हैं, तो उनकी भी मंदार माला होती है और उनके भी क्या गले से अमृत ही झरता है? हाँ जी, इनको भी जो रहता है ना, इनके अंदर भी कहना चाहिए कि मंदार मालाएं, सब जितने भी देव होते हैं ना,
सबकी ही मंदार मालाएं होती हैं। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे असुर कुमार देव होते हैं ना, ये 1000 वर्ष बाद आहार लेते हैं। सुने ध्यान से, कौन से? असुर कुमार जो देव होते हैं ना, 1000 बार आहार लेते हैं और मन में विचार आने से भी ये तृप्त हो जाते हैं। और बाकी जो देव रहते हैं ना, और इनकी सांस भी कितनी बार लेते हैं? 15 दिन में 1 बार सांस लेते हैं। आपका प्रश्न से थोड़ा सा हटके मैं दूसरी चीज बताने लगा हूँ। बाकी जो इसी में दूसरे चीज रहते हैं, कोई 12.5 दिन में इनका मतलब ऐसे सांस भी लेते हैं, हाल। तो जितने भी देव होते हैं सबकी मंदार मालाएं होती हैं, और जैसे ही इनकी मुरझाती, सम्यक दृष्टि जीव रहता है तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। बाकी ये अपने जो इनको सुख मिलता है जीव गति में, उससे वंचित होने के डर से संश्लेषित हो जाते हैं। जी धन्यवाद भैया। जी, और किसी के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो वो भी रख दें, इसलिए शायद कुछ बात समझ में ना आई हो तो। निक्की भैया सब गायब हो गए क्या? मैं अकेला बैठा हूँ। बोलिए बोलिए। जी बोलिए। देखिए देखो, जो अगला वाला जो सूत्र है ना, बहुत बड़ा है, मतलब इसको समझाने में फिर 15-20 मिनट लगेंगे। इसलिए किसी की कोई छोटे मोटे प्रश्न है तो वो रख लें ना, अपन उसमें चर्चा कर लेते हैं 10-5 मिनट, 5 मिनट अगर हो तो। कोई नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं है। अरे देवगति में जाना है तो कहाँ जाना है, इसी की चर्चा कर लो ना। कौन से देव बनना है, कौन से क्या बनना है, कहना यही बता दो तो वो भी बता देते हैं ना कि किस भाव के साथ में आप भैया कहाँ बता जाएंगे। दीजिए, ऐसे थोड़ी ना, आप भैया पहले बता बताओ दीजिए। नहीं कौन से स्वर्ग में जाना है, कौन सा देव बनना है, क्या बनना है, पहले वो तो बता दो पहले, तभी तो उसके बारे में बताऊंगा कि किस भाव से जाएंगे। पहले ये बता दो भैया कौन सा स्वर्ग अच्छा है। कौन सा स्वर्ग अच्छा है? देखो वैमानिक जो स्वर्ग होता है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सारे जो तीर्थंकरों के कल्याणक आदि जो होते हैं ना, यहाँ के स्वर्ग के देव ही ज्यादातर करते हैं। तो ज्यादातर अच्छा जो होता है वैमानिक देव ही माना जाता है, मतलब विमान का उनका जो रहता है इसमें जहाँ पे रहते हैं। और सम्यक दर्शन के साथ आप किसी भी उसमें चले जाएं तो कभी भी कोई मतलब कहना चाहिए वहां से आने के बाद में या मंदार माला मुरझाने के बाद में उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता है, और जाएगा कभी भी तो अच्छे परिणामों से जाएगा। हेलो भैया। जी हेलो भैया, हाँ बोलिए। बेहतर देव कौन से परिणाम से जाते हैं व्यक्ति? इस प्रकार के परिणाम रहते हैं जो बेहतर देव में जाते हैं। व्यंतर देव के लिए जो परिणाम होते हैं ना, वो मतलब संश्लेषित भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं है ना, जैसे मैं इसको एक उदाहरण से भी कोशिश करता हूँ समझाने का कि जैसे मान लो कोई कसाई व्यक्ति है, मान लो है ना। अब कसाई व्यक्ति है, मान लो कहीं जा रहा था वो, भले ही वो मतलब मुर्गा मुर्गी खरीदने जा रहा था, बकरी खरीदने जा रहा था कसाई करने के लिए, तो पता चला कहीं रास्ते में उसको कोई ऐसे एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मिल गया और उसको देख के अचानक उसके मन में भाव आया, नहीं यार इसका एक्सीडेंट हो गया, चलो मैं इसको अस्पताल पहुंचा देता हूँ। तो उस समय उसके जो भाव बने और उसी समय उसका आयु बंद हुआ। तो ऐसे जो देव रहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति जो कसाई था, ये असुर कुमार नामक आदि देव बनते हैं, जो जाकर कहना चाहिए नरक आदि में जो वेदना देने का काम करते हैं, कष्ट देने का काम करते हैं, ऐसे बन जाते हैं। क्योंकि आयु कर्म जो रहती है अपनी ना, वो पूरे हमारे कहना चाहिए कि जीवन भर के परिणामों से लेना देना नहीं रहता। जिस समय बनती है उस समय से सिर्फ इसका लेना देना बस। जी भैया। और ऐसे कोई गाने बजाने वाले हैं, खूब उनको शौक है तो गंधर्व आदि बन जाते हैं, खूब अच्छे नाचने वाले हैं तो वो ऐसे कहना चाहिए किन्नर आदि बनते हैं। मतलब सबको अपना अपना वहां पे मिलता है। यक्ष है तो भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, ये सारी।
यानी हम लोग गाने वाने बजाने वाले तो हम लोग गंधर्व बनेंगे। तो अच्छे, अरे समूह शरण में से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अच्छा वही गंधर्व जाके बजाते हैं समुद्र। मंकू, ए मंकू, इसको डांट पड़ने लगी। चलिए कुछ नहीं है तो शायद, है ना, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है तो अब समाप्ति कर देंगे ना, बाकी फिर कर लेते हैं। हाँ जी, जय जैन भैया। जय जिनेन जी। भैया व्यंतरवासी देवों की भी कोई श्रेणी होती है कि अच्छे और बुरे की एक ही ही होते हैं? बिल्कुल होती है, इसमें अच्छे और बुरे, जैसे भूत पिशाच राक्षस जो है ना, ये सब बुरे श्रेणी वाले होते हैं। बाकी इसके ऊपर जो होते हैं ना वो अच्छी श्रेणी में होते हैं, जैसे गंधर्व है, यक्ष है ना, किन्नर है, व्यंतर, ये सब अच्छी श्रेणी वाले ही हैं। जी जी ठीक है भैया जी। चलिए नितिन भैया, शायद कोई आप है नहीं है। राजेश भैया है क्या? है यहीं पर है क्या? हाँ राजेश भैया जी, सुनाए। आप सुनाए। मैं तो इसी तरह से सुना ही रहा था। अरे दोनों सुना दो, एक काम करो, एक ठुमरी सुना दो और एक आध और कुछ सुना दो। भैया ये प्रतियोगिता के क्वेश्चन रोज होते हैं, डेली होंगे क्या? चालू किए हैं, अभी देखते हैं, और कल तो रहेंगे विशेष। नितिन भैया, तत्वाल के तीसरे अध्याय ये पर प्रतियोगिता के क्वेश्चन रोज होंगे क्या? भाभी प्रतियोगिता के जो क्वेश्चन है ना, अपन इसकी आगे की तैयारियां कर रहे हैं। अपन पाछे में अपन क्वेश्चन ऐसी बना के ट्रायल के रूप में चला के देख रहे हैं, फिर अपन उसको बड़े स्तर पे लॉन्च करने के लिए। तो अभी के जो गलतियां हो या जो चीज अपने समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों के माध्यम से ही वो अपने को चीजें समझ में आएगी, ताकि अपन आगे जब उसको करें तो लोगों को अपन सही ढंग से समझा सके, निवारण कर सके। 7:30 बजे होता क्या? हाँ 7:30। हाँ मैं 8 बजे खोलती हूँ, तब देखती हूँ, अरे प्रतियोगिता तो आज भी हुई थी। तो मैसेज भाभी दिन में भी डालते हैं। ये तो मैसेज देते हैं, दोपहर में डाल देते हैं कि लोग तैयार रहें। सुदामा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो राक्षस भूत और पिशाच नाम के जो देव रहते हैं, हाँ जी, वो ऐसा सुना है कि वो लोगों को परेशान करते हैं। हाँ तो मैंने उसका कारण भी बताया है ना, अभी सारे चीजों का कारण भी बताया कि परेशान कब करते हैं ये, जब हम उनको किसी प्रकार का नुकसान, जैसे जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, या तो कोई व्यक्ति डरपोक है उसके साथ लग जाएंगे, या कोई पूर्व भाव का संयोग, उसने उसका कुछ बिगाड़ा हो मान लो, है ना, तो भी उसका फिर ये अहित करते हैं। ऐसे अपने कहने की पिछवान योग में ऐसे ढेर सारे उदाहरण पड़े मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक कहना चाहिए, राजा श्रेणी का एक भाई था, नाम फिर मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी इसका, तो उसके साथ भी ऐसे हुआ कि उसने एक कहना चाहिए इस लड़की का कत्ल किया था, उसने शादी के लिए मना कर दिया था। तो उसके बाद में वो जो लड़की थी वैतरणी देवी बन गई, और ये यहाँ से डर के मारे जाकर मुनि से दीक्षा आदि ले लिया, और मुनि से दीक्षा लेने के बाद में है जब तपस्या कर रहा था, तो वही वैतरणी देवी कील बन के उसके पूरे शरीर को तहस नहस कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी नाक, उसके कान, उसका पूरा शरीर को लहूलुहान कर दिया। तो ऐसे मतलब ये व्यंतर आदि जो देव रहते हैं ना, ये नुकसान भी करते हैं अगर उनको याद आ जाता है। और जो अच्छी श्रेणी के हैं वो परेशान नहीं, वो हाँ नहीं, वो कभी परेशान नहीं कर, अच्छे श्रेणी के तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे। बुरे मतलब जो रहते हैं, जैसे भवनवासी हैं, ज्योति हैं, ये अपने यहाँ कभी नहीं आते हैं। ये हमेशा ये ही कुछ ऐसे जो रहते हैं उत्सुक रहते हैं, कौतूहल रहते हैं, ये हर अपने यहाँ पे आसपास घूमते रहते हैं। अच्छे रहेंगे तो मंदिर आदि में अतिशय भी करते हैं, बुरे रहेंगे तो पीछे भी लग जाएंगे। इसलिए निश्चय निश्चय सबसे हमेशा ध्यान रखें। जी 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 निश्चय तो ठीक है, लेकिन लौटते समय असही क्यों कहा जाए? हाँ, जब मंदिर से लौट रहे हैं तब, अंदर बाहर से अपन अंदर से बाहर निकल रहे हैं तब
ऐसे ही कि अब आप लोग भी अपना जो काम है आप कर लीजिए, आप या जो भी कर रहे थे वो कर सकते हैं। हालांकि इसका दो मतलब भी होते हैं, एक निश्चय से तात्पर्य होता है कि मैं जितने भी मेरे पास परिग्रह आदि हैं वो सारे चीजों का त्याग करके मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं कहना चाहिए आपकी शरण में हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना, राग देश मोह आदि से कोई लेना देना नहीं। एक ये भी अर्थ होता है इसका। जी निक्की भैया कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं बस कह दिया। चलिए हो गया है टाइम, तो फिर वो कर दे कुछ ना, जिनवाड़ी माता की जय कर लेते, कोई तो है ही नहीं बोलने वाला ना। बढ़िया, 1 घंटे 10 मिनट नॉन स्टॉप चल गई है मीटिंग। हाँ वही मैं भी देख रहा था, आज बीच में ब्रेक नहीं आया बिल्कुल भी। हाँ वो थोड़ा सा चेंज किया है भानु ने कुछ उसमें, तो उस कारण से कंटिन्यू चल रही है। अच्छा चेंज किया क्या? चलो बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा ऐसे रोज चले तो लोग बढ़िया से बेकार ब्रेकिंग के चले तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है बिल्कुल जी। चलिए सभी जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सदा देत बदलू हे जिनवाणी भारती जपो जिन दे तो तेरा सुख चैन। बोलिए महावीर स्वामी की जय, बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, बोलिए जय जय जैन सभी को। जय 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 जिनेंद्र सभी को। जय जय जैन। ठीक है। ठीक है।